गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है फुल एडर पे। फुल एडर से पहले कल हमने हाफ एडर की स्टडी की थी। हाफ एडर में कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको हम फुल एडर की सहायता से रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फुल एडर। फुल एडर इज ए अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट designed to add two single bit number with a carry. तो सिंगल बिट नंबर यहाँ पे कैरी हो गई है, उसको ऐड करने के लिए हम फुल एडर का यूज़ करते हैं। सपोज आपके पास दो नंबर हैं ए एंड बी, 0 1 1 1, ठीक है। अब आपको इन दो नंबर को ऐड करने के लिए दो हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला हाफ एडर जो इन दोनों को ऐड करे, दूसरा हाफ एडर जो इन दोनों को ऐड करे। तो सपोज आपने इन दोनों को ऐड किया तो 1 + 1 = 1 0, सम 0 कैरी 1। तो अब जो आपका दूसरा हाफ एडर है जो कि इस इंटरनली जनरेट कैरी भी उसके एडिशन में आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हाफ एडर के पास केवल दो ही इनपुट होती हैं, ए तथा बी, इसलिए जो आपका हाफ एडर है वो इस इंटरनली जनरेटेड कैरी सी इन, इसको हम बोलते हैं सी इन, को ऐड नहीं कर सकता। तो ये सिंगल हाफ एडर जो सिंपली हमने कल स्टडी किया था उसका ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने एक फुल एडर डिज़ाइन किया। तो फुल एडर दो सिंगल बिट नंबर विद इंटरनल कैरी को ऐड करता है। तो इस तरीके से जो हमारा फुल एडर होता है उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं हमारी 3, 2 जनरल इनपुट ए बी और एक हमारी इंटरनली जनरेटेड कैरी सी इन। नंबर ऑफ आउटपुट होती हैं हमारी 2, सम एंड कैरी आउट। इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये ए और बी आपकी जनरल इनपुट हैं फुल एडर की, और ये सी इन आपकी इंटरनली जनरेटेड कैरी है, सम एंड कैरी आउट। अब हम इसकी बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हमें पता है कि ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को, दिस इज ब्लॉक डायग्राम। नाउ वी विल मेक ट्रुथ टेबल फॉर दिस फुल एडर। हमारे पास 3 इनपुट हैं ए बी सी इन तथा 2 आउटपुट हैं एस एंड सी ओ। इन 3 इनपुट के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम लिख लेते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब इसके लिए सम और कैरी क्या क्या आएंगी वो हमें देखना है। तो फर्स्ट 0 + 0 = 0, और इस 0 को जब आप इस सी इन में ऐड करेंगे तो सम = 0 एंड नो इंटरनल कैरी विल बी जनरेटेड। सिमिलरली 0 + 0 = 0 एंड 0 + 1 = 1, तो सम 1 कैरी 0। 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 और कैरी आउट 0। 0 + 1 = 1 और 1 + 1 = 1 0, जो मैंने कल आपको बताया था। 1 0 में सम होगा आपका 0 तथा कैरी होगी आपकी 1। इसी तरह 1 + 0 = 1 और 1 + 0 = 1, कैरी आउट 0। 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = 1 0, तो सम = 0 एंड कैरी = 1। 1 + 1 = 1 0 एंड 1 0 + 0 = 1 0, तो सम = 0 एंड कैरी = 1। 1 + 1 = 1 0, 1 0 + 1 = 1 1, सम 1 एंड कैरी 1। तो ये हो गई आपकी ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल से हमें 2 के मैप बनाने हैं, एक सम के लिए तथा दूसरा कैरी के लिए।
ये जो आप सम के लिए के मैप बनाएंगे, देखिए 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ए बी तथा सी पे। सबसे पहले हम के मैप बना रहे हैं फॉर सम। ए बी 2 वेरिएबल आपने इधर ले लिए तथा सी इन एक वेरिएबल इधर ले लिया। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। सम का मान 1 है। सम का मान जहाँ जहाँ 1 है ये वहाँ पे इस के मैप में हम इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए 1 प्लेस करेंगे। फॉर दिस सम 1 इक्वल टू 0, A0 B0 एंड कैरी 1, A0 B0 एंड कैरी 1। फॉर दिस A0 B1 एंड कैरी 0, A0 B1 एंड कैरी 0 यहाँ पे बना जाएगा। फॉर दिस A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 0। एक आपका यहाँ आ गया। और इसके लिए A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 1। तो ये आपका के मैप हो गया। दिस इज के मैप फॉर सम। अब इसमें आप देखेंगे कि कोई भी पेयरिंग नहीं हो पा रही है। इसको हम बोलते हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं चेक्ड बोर्ड पैटर्न। अगर आपको ऐसा कहीं चेक बोर्ड पैटर्न मिले तो आप डायरेक्टली इसको A एक्सॉर B एक्सॉर C, यानी कि जितने उनके वेरिएबल हैं उसमें सब में एक्सॉर रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये एक्सॉर रिलेशन बना कैसे। पहले हम इस प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए लॉजिक फंक्शन लिखेंगे। तो फॉर दिस y इक्वल टू इट विल बी A बार B बार C प्लस, अब हम इसके लिए लिखेंगे A बार B C प्लस, अब इसके लिए लिखेंगे हम A B C प्लस, अब हम इसके लिए लिखेंगे A B बार C बार। अब इन दोनों में A बार B बार C प्लस A B C बार, तो इन दोनों में हमने सपोज A बार कॉमन ले लिया तो इट विल बी B बार C प्लस B C। इसी तरह हमने इन दोनों में A कॉमन ले लिया लास्ट वाले टर्म्स में, तो इट विल बी A B C प्लस B बार C बार। ये आपका एग्स नॉर गेट का एक्सप्रेशन है अगर आपने पढ़ा हो तो इट विल बी, और ये आपका एग्स और गेट का एक्सप्रेशन है तो इट विल बी A B एक्स और C प्लस A B एक्स नॉर C। B एक्स नॉर C को हम लिख सकते हैं B एक्स और C का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ये मानूं कि B और एक्स और C, इफ B एक्स और C इक्वल टू X, तो क्या हो जाएगा ये A बार X प्लस A एक्स बार हो जाएगा। तो इट विल बी A बार, सॉरी इट विल बी सिंपली A एक्स और X, और X का मान क्या था B एक्स और C, तो इट विल बी A एक्स और B एक्स और C। तो इस तरीके से आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया एंड दिस इज इक्वल टू योर फाइनल एक्सप्रेशन। तो चेक बोर्ड पैटर्न को आप विदाउट सॉल्विंग A एक्स और B एक्स और C भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये सॉल्व करके भी दिखा दिया है। अब हम बनाएंगे के मैप फॉर कैरी। यहाँ पे बना लेते हैं सपोज के मैप फॉर कैरी आउटपुट। यहाँ पे भी 8 शेल्स होंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 A B C इन। कैरी का मान 1 है जब A बराबर 0 B बराबर 1 तथा C बराबर 1 है। जब A बराबर 0 B बराबर 1 C बराबर 1। यहाँ पे आपका 1 है जब A बराबर 1 B बराबर 0 C बराबर 1। A बराबर 1 B बराबर 0 C बराबर 1। इस 1 के लिए
ए और बी 1 1 है और सी 0 है, और इस वाले 1 के करस्पॉन्डिंग तीनों का मान 1 है। तो आपने इस तरह से कैरी के लिए के मैप में वैल्यू फिल कर ली। इनका हम पेयरिंग करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर आपका ये बन जाएगा। इस पेयर की इक्वेशन होगी आपकी ए सी, इस पेयर की इक्वेशन होगी आपकी ए बी, और इस पेयर की इक्वेशन होगी आपकी बी सी। सो यहाँ पे मुझे y की जगह s लिखना चाहिए था। सो सी इन इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आपको सम के लिए और कैरी के लिए दोनों के लिए ये एक्सप्रेशन मिल चुके हैं। अब आपको केवल लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। लॉजिक सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। सपोज हियर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं ए बी तथा सी, ए बी एंड सी इन। सम का वेरिएबल है ए एक्सॉर बी, तो ए एक्सॉर बी। अब ये एक्सॉर हो रहा है आपका सी के साथ। सो दिस इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, दिस इज योर सम। एंड कैरी इज ए बी, तो पहले आप लेंगे ए बी, एक एंड गेट लिया, फिर ए सी, यहाँ पे आपको मिलेगा ए बी, यहाँ पे आपको मिला ए सी एंड बी सी, बी सी, यहाँ पे आपको मिला बी सी, और ये सारे ऐड हो रहे हैं टुगेदर, दैट्स वाई यू विल यूज अ और गेट। तो दिस इज कैरी, एन एक्सप्रेशन फॉर कैरी इज ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ये आपका हो गया लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर। तो आई होप आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू क्लास।